चलिए अब यहां से आप लोग का पॉलिटी का शुरू होता है। पॉलिटी का 10 क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग स्कोर अपना चेक करेंगे। इसमें भी हम सीक्वेंस सजाए हुए हैं। देखिए बहुत कोई क्या होता है केवल हिस्ट्री में तेज है, केवल ज्योग्राफी में तेज है, केवल पॉलिटी में तेज है। तो अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब में तेज होना पड़ेगा। तो हम लोग आमतौर पे जो सबसे कठिन मानते हैं हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो ये तीनों का जो है वो हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रतिदिन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का पॉलिटी से कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, है ना, भाग मतलब लेसन, अनुच्छेद, आर्टिकल्स, अनुसूची, शेड्यूल्स थे मूल संविधान में। मूल संविधान कहने का मतलब जब हम लोग का संविधान 1950 में लागू हुआ था तो उस दौरान कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितने अनुसूची थे, इसी के बारे में चर्चा करना है। तो सही आंसर यहां पर ही आप लोग देख लीजिए पहले ऑप्शन को, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 24 भाग। 24 भाग नहीं हो सकता क्योंकि अभी वर्तमान में 22 भाग तो ही है, 450 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, ये तो नहीं है। 22 यहाँ भाग सही दिया हुआ है तो अनुच्छेद और अनुसूची, यानी अनुच्छेद गलत दिया हुआ, अनुसूची सही दिया हुआ मूल के अकॉर्डिंग। यहाँ भाग गलत दिया हुआ है या अनुच्छेद भी गलत दिया हुआ है, अनुसूची भी गलत दिया। इसमें सही आंसर जो है वो कौन सा है? तो मूल संविधान जब हम लोग का 1950 में लागू हो रहा था उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 हो गई है, 4 अनुसूची को जोड़ दिया गया है। भाग अभी भी वर्तमान में 22 ही है और नंबरिंग के अनुसार जो है अभी भी जो है वो 395 ही है। हाँ, का, खा ये सब जोड़ के 450 प्लस हो गया है। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है ना, फिर से ये पॉलिटी का है तो पॉलिटी का 1 से स्टार्ट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पॉलिटी का। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन कल से बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, इस बैकग्राउंड में उतना साफ नहीं दिखा तो कल से आप लोग को साफ से दिखेगा। चलिए पहली बार ही मैं ये बोर्ड चला रहा हूं तो हमें भी अनुभव थोड़ा करने में समय लगेगा। तो क्वेश्चन क्या है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है, मतलब मिलान करना है। अब यहां पर ही देख लेंगे कि ए और यहाँ ए बी सी से है ऑप्शन और यहाँ पर ही 1 2 3 4 से। बहुत सारे स्टूडेंट जो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही छोड़ के चले जाते हैं, जो कि सबसे आसान यही होता है। अगर इसमें से अगर आप, क्योंकि इसमें देखो, इसमें से अगर आप 2 को भी जान गए, 3 को भी जान गए, तो 1 को भी, अगर आप एटलीस्ट 1 को भी जान गए तो तुक्का लगाने में इसमें थोड़ा सा ज्यादा आसानी होता है। देखिए बोला है क्या कि नए राज्यों का गठन। अब आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे तो आप लोग भाग 1 पढ़े होंगे और भाग 1 में अनुच्छेद जो है वो कितने हैं, तो 1 से लेकर 4 तक है। अब 1 में क्या है, तो 1 में बोला है भारत राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन है। दूसरा में बोला है भारत के अंदर नए राज्यों का प्रवेश, मतलब भारत में अगर कोई नया राज्य प्रवेश करना चाहता है तो हो सकता है। तीसरा अनुच्छेद में क्या बताया गया कि भारत के अंदर नए राज्यों का निर्माण। तो ध्यान से देखो, नए राज्यों का निर्माण तो किस में, तो अनुसूची 3 में। तो अनुसूची भारत संविधान के भाग 3 है, यहां भारत संविधान के अनुच्छेद 3, तो ये चला जाएगा 2 में। अब यहां ऑप्शन देखिए कि ए 2 में होना चाहिए, तो देखिए अब यहां पर एक ही ऑप्शन से भी आप मार सकते हैं। हम यहां 1 को भी जानेंगे तो हमारा आंसर देखो एटलीस्ट सही होने का चांसेस है। हम जान रहे हैं कि नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 से होता है, इसका मतलब ए जो है वो 2 में मिलेगा। अब देखो ए जो है वो, यहां ऑप्शन देखो
केवल पहला ऑप्शन में, ये वाला में ऑप्शन में है कि ए जो है वो 2 के साथ है, बाकी किसी में नहीं है। तो आगे हमें और बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगर आप चेक करने के लिए और भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, क्या ये ऑप्शन कहीं कहीं ऑप्शन ही गलत नहीं ना है, तो जरा देख लेते हैं। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप, सिटीजनशिप किस में है, तो भारत संविधान के भाग 3 में है ये, तो ये चला जाएगा किस में, तो 4 में, इसमें है ना, सॉरी नागरिकता है ना, सॉरी 2 में, हमको लगा कि मौलिक अधिकार है, 2 में ना। चलिए नागरिकता जो चला जाएगा किस में, तो भारत संविधान के भाग 2 में, क्योंकि पहला में क्या है, तो भारत राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का संघ है, दूसरा भाग में नागरिकता है, तीसरा भाग में मौलिक अधिकार है ना। तो नागरिकता किस में है, तो भारत संविधान के भाग 2 में, तो भाग 2 में, एक किसना ऑप्शन में, तो 1 में, तो देखो एक यहां मिल रहा है। मौलिक अधिकार अभी बता दिए कि भारत संविधान के भाग 3 में है, तो ये चला जाएगा 4। और डी प्रशासनिक अधिकारी की स्थापना जो है वो किस में है, तो 323 के ए में। तो अगर आप इसमें एटलीस्ट एक का भी जानेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, भारत संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों के सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिए आईएएस मतलब यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, आईएएस के प्रीलियम में पूछा हुआ है, और यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए दीपेश कुमार ठाकुर, नेट खत्म है, अच्छा चलिए तो क्वेश्चन देखो कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उस राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। मतलब कि कोई राज्य है, मतलब कि मान लेते झारखंड, तो झारखंड का नाम का ब्यौरा, उसका क्षेत्र किधर किधर है, कितना क्षेत्र है, बिहार से कितना टच है ना, उड़ीसा से कितना टच है, ये सब सारे चीजों की जानकारी किस अनुसूची में, शेड्यूल पूछ रहा है, शेड्यूल। तो याद रखिएगा कि अगर शेड्यूल की बात करें तो आप शेड्यूल जो है वो कितने हैं, तो 12 शेड्यूल है। हम यहाँ संक्षिप्त में फटाक से लिख दे रहे हैं। पहला अनुसूची में जो है वो क्या बात किया गया है, तो भारत राज्यों एवं केंद्र शासित संघ, हम डायरेक्ट लिख दे रहे, संघ का, केंद्र शासित का संघ है ना, केंद्र शासित क्षेत्र का संघ है, हम लिख दे रहे हैं। राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का संघ है। और ये संघ कौन वाला है, तो यूनियन वाला है, याद रखेंगे। तो देखिए हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र, ये सबका उल्लेख जो है वो किस में है, तो अनुसूची पहली में है ना, पहली अनुसूची में इसकी जिक्र है। तो यहां यही बोला गया है कि दी गई अनुसूचियों में से कौन से राज्यों के नाम की सूची तथा उस राज्य का क्षेत्र का ब्यौरा, कि कितना इसका क्षेत्रफल है, किस राज्य से कितना टच है, कितना जिला टच है, कितना, ये सब सारी चीजें पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसी एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन लगभग बता दिए हैं, जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन क्या है कि यदि भारत संघ, मतलब भारत जो है वो क्या है, यूनियन है ना, राज्यों से मिलकर जो है वो भारत बना हुआ है, एक नए राज्य का सृजन, मतलब एक नया राज्य का निर्माण करना है भारत के अंदर, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को संशोधन करना है। तो किसे करेंगे, तो ऑब्वियसली जिस अनुसूची में राज्यों के नाम, उसके ब्यौरा, उसके क्षेत्रफल दर्शाया जाता है, उसी में संशोधन किया जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान में 28 राज्य है ना। अब मान लेते हैं
कि इनमें से मान लेते हैं कि यूपी सबसे बड़ा अभी यूपी है, तो यूपी को ही देखते हैं। यूपी को जो है वो तोड़ के एक अलग राज्य बनाना है यहाँ पर ही, और इसका नाम कुछ रखना है, मान लेते हैं कि ABCD कुछ भी। तो किसमें संशोधन किया जाएगा? तो पहली अनुसूची में संशोधन करके यहाँ ये बता दिया जाएगा कि यूपी का कौन कौन सा क्षेत्र को काट कर AB नामक राज्य बनाया जा रहा है। तो पहली अनुसूची सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र का उल्लेख जो है वो किस में है? तो अनुसूची 1 में है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चन देख के स्टूडेंट डरते हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन को हम ज़्यादा लिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 सूची 2 सुमेलित कीजिए, है ना। अब यहां पर ही आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा हम यहां संक्षिप्त में फटाफट लिख दे रहे हैं। अनुसूची 1 में क्या है? राज्यों एवं केंद्र शासित का ये क्या है? संघ है। दूसरा में क्या बताया गया है? तो दूसरा में वेतन का उल्लेख है ना। दूसरा अनुसूची में किस चीज का जिक्र है? वेतन का, क्योंकि जब तक सभी अनुसूची नहीं जानेंगे तब तक आप इसे नहीं बना पाएंगे। वेतन का उल्लेख है। तीसरा में क्या है? शपथ का उल्लेख है। चौथा में राज्यसभा का उल्लेख है, मतलब कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में किस राज्य से कितने राज्यसभा में सीटें आएंगी उसके बारे में जिक्र है। क्योंकि देखिए झारखंड से राज्यसभा में 6 सीट है, किसी दूसरे राज्य में कितने हैं, ये सब सारे चीज किस में है? तो अनुसूची 4 में है। 5 की बात करें तो ST एवं SC का उल्लेख है पूरे भारत के। छठा में बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य में केवल ST का उल्लेख है। याद रखेंगे शॉर्ट में ATMM, है ना। मतलब कि पूर्वोत्तर राज्य 4 गो पूर्वोत्तर राज्य में ST का उल्लेख किया गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 7वां में जो है वो शक्तियों का विभाजन है, मतलब कि कितना कौन कौन सी शक्ति राज्य सरकार के पास है, कौन कौन से शक्ति संघ मतलब केंद्र सरकार के पास है, इसकी चर्चा है। 8वां में भाषा का उल्लेख है। वर्तमान में अभी 22 भाषा है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 22 भाषा का उल्लेख किस में है? तो अनुसूची 8 में, है ना। इतने अनुसूची जो थी वो किस में थी? तो मूल संविधान में थी। मतलब जब हम लोग का संविधान लागू हुआ था तो यही 8 अनुसूची थी, लेकिन बाद में संशोधन कर करके इसमें ऐड किया गया है। जैसे कि 9वां में है भूमि संबंधित अनुसूची, 10वां में है दल बदल। अगर आप लोग ये सब नहीं पढ़े होंगे पॉलिटिक्स, कमेंट करेंगे, इसका भी एक फाउंडेशन बेच स्टार्ट कर देंगे, जिस तरह हिस्ट्री की स्टार्ट किया उसी तरह से। 11वां में क्या है? तो दल बदल के बाद 11वां में जो है वो पंचायती राज है, और 12 में जो है वो नगर परिषद है। समझ। अब इसी को देख के अब यहाँ पे मिला ये चतुर्थ अनुसूची। तो चतुर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यसभा, ये राज्यसभा। षष्ठम मतलब छठा में क्या है? ST SC मतलब जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख है, तो जनजातीय क्षेत्र। अष्टम में अभी लिखा है भाषा का उल्लेख है, तो ये भाषा हो गया। और 9वां में भूमि सुधार। तो देख लीजिए किसके किधर किधर गया है। तो A गया है 3 में, तो A गया है 3 में, देखो एक ही जगह ये वाला है, A 3 में। B गया है 4 में, B देखो 4 में। C गया है 2 में, C गया है 2 में, और D गया है 1 में। तो सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? चलिए भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लोग कमेंट करके बताइए किसका आंसर क्या होगा।
चलिए देखिए, अभी हम बताएं क्या 7वां अनुसूची में जो है अनुसूची में जो है वो क्या है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। अब शक्ति जो है वो 3 भाग में बांटा गया शक्तियों को, है ना। एक को बोला गया है संघ सूची, संघ सूची, दूसरा को राज्य सूची और तीसरा को समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची कहा गया है। संघ सूची में वैसे विषय को रखा गया है जिसमें केंद्र सरकार को अधिकार है, मतलब इस विषय पर नियम कानून केंद्र सरकार बना सकती है। कुछ विषय वैसे रखे गए हैं जो राज्य सरकार नियम कानून बना सकते हैं और वो रखा गया है राज्य सूची में। तो यहां राज्य सरकार नियम कानून बनाएंगे और यहां दोनों संघ प्लस राज्य सरकार दोनों बनाएंगे समवर्ती सूची में। तो मूल संविधान में जो संघ सूची में जो विषय थी वो थे 97, अभी जो वर्तमान में ये 100 हो गई है। वही राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार में मूल संविधान में 66 विषय थी, जिसमें 5 विषय को निकाल के समवर्ती में कर दिया गया और वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में मूल संविधान में अगर इसमें विषय की बात करें तो इसमें थे 47, 5 यहां से आ गया है तो वर्तमान में हो गया है 52। तो ध्यान से देखेंगे कि इसमें बताया गया निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो कृषि जो है वो राज्य सूची में है, पुलिस भी जो है वो राज्य सूची में है, रक्षा मतलब सेना जो है वो केंद्र सूची में है, जबकि शिक्षा जो है, शिक्षा पहले केवल राज्य सूची में था लेकिन यहां से अब उठाकर इसमें रख दिया गया समवर्ती सूची में। क्योंकि शिक्षा अगर केवल राज्य सरकार में रहता, चाहे केवल संघ सूची में रहता, मतलब कि केंद्र सरकार उसे विषय बना सकता था, तो हो सके मनमोहनी कर सकते थे, इसीलिए उसे उठा के समवर्ती में रख दिया गया है। और पहला नियम कानून जो है वो राज्य सूची बनाएगा, राज्य सूची अगर मतलब कि राज्य सरकार बनाएगा, और राज्य सरकार अगर कुछ अटपटांग बनाएगा तो उस पर संशोधन करेगा कौन, तो केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार जैसे कोई नियम बनाएगा तो राज्य सरकार जो बनाया गया है वो नियम पहले क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या था, तो शिक्षा। तो शिक्षा जितने लोग किए उसके सही आंसर थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो जानवरों के प्रति, देखो ये भी क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो आप बिना पढ़े भी इसे बना सकते हैं, अगर आप केवल संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पढ़े हैं तो। चलिए इसका क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, मतलब कि कोई जानवर है उसे रोकथाम, मतलब मारपीट अचानक बहुत कोई कर दे रहा है, तो उसे रोकथाम के लिए भारत संविधान के किस सूची में रखा गया है। तो अब इसलिए इसमें भी अगर केंद्र सरकार के केवल रखता, मतलब कि केवल संघ सूची में रखते तो इसमें मनमोहनी केंद्र सरकार कर सकती थी, अगर राज्य सूची में रखते हैं तो राज्य सरकार मनमोहनी कर सकती थी, इसीलिए इसे भी कहां रखा गया है, तो समवर्ती सूची में रखा गया है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, अभी बता के गए हुए हैं। अभी हम बता रहे थे कि पहला अनुसूची में भारतीय राज्यों का संघ क्या उल्लेख है, दूसरा में वेतन का उल्लेख है, तीसरा में शपथ का उल्लेख है, चौथा में राज्यसभा का उल्लेख है, पांचवा में एसटी और एससी का उल्लेख है, और छठा में पूर्वोत्तर राज्य, 4 पूर्वोत्तर राज्य, शॉर्ट में बताए थे ATMM, एम है ये, है ना, ATM, MM याद रखेंगे।
एम है ना, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम। देखो यहां एम वाला ही वर्ड दे देता है मणिपुर, है ना, तो ये मणिपुर इसमें शामिल नहीं है, तो सही आंसर इसमें मणिपुर। ये तीनों शामिल है, असम, मेघालय और त्रिपुरम, है ना, या त्रिपुरा ये शामिल है ना, मणिपुर शामिल नहीं है। तो यहाँ यही बोला है कि संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य पे लागू नहीं होता, तो किस पे लागू नहीं होता है, तो मणिपुर में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताइए। देखिए आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग का देश 1947 में आजाद होने वाला था, तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ये आदेश दे दिया था, भारत में जितने भी रियासत थे वो सभी को बोल दिया था कि आप जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, क्योंकि इस समय भारत 2 भाग में बंट रही थी, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जितने भी रियासत थे सभी को कह दिया था कि आप भारत में जाना चाहते हैं तो भारत में जाइए, अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान जाइए, और अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रहिए। भारत के अंदर रियासतों को एक साथ लाने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल था, और इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था, नहीं तो हो सके हमारा देश पाकिस्तान के साथ साथ कई देश में बढ़ सकता था। इसका डिटेल चर्चा करेंगे जब फाउंडेशन बेस्ड पॉलिटी पढ़ाएंगे। तो जितने भी रियासत थे लगभग 549 रियासत जो है वो भारत में शामिल आसानी से हो गए थे, लेकिन 3 रियासत जो थे वो नौटंकी कर रहा था। कौन कौन? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ की बात करें गुजरात में, तो यहां पर ही क्या था, यहां की जनता जो ज्यादा थी हिंदू, लेकिन यहां का राजा जो था वो था मुस्लिम, है ना। ये चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिले, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां पर ही जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह मतलब कि वोटिंग करवा दिया, यहां से जनता से पूछ लेते हैं कि इन लोग कहां रहना चाहता है, पाकिस्तान ही में या भारत में। तो अब इसलिए हिंदू थे तो हिंदू ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं भारत में, और मुस्लिम ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं पाकिस्तान में। तो अब इसलिए हिंदू वाले कहां वोट कर दिए, तो हिंदुस्तान में। तो लगभग 90% जो है वो वोटिंग हिंदुस्तान की ओर हो गया था। तो जनमत संग्रह, तो जूनागढ़ को कैसे शामिल किया गया था, तो जा से जूनागढ़, जा से जनमत संग्रह, ऐसे याद रखना है, जनमत संग्रह। अब हैदराबाद जो था, हैदराबाद का जनसंख्या क्या था, जनसंख्या जो थी ज्यादातर वो मुस्लिम थी, और यहां का राजा भी मुस्लिम था, है ना। अब ये भी नौटंकी कर रहा था, या तो हम अलग देश बनाएंगे या तो पाकिस्तान में जाएंगे। और इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यहां पर ही जो है वो पुलिस करवाई, है ना। क्या करवाया था, पुलिस को रातें रात जो है वो भेज दिया, और यहाँ के लोगों को मतलब है कि यहाँ के राजा का कुटाई कर दिया, समझ ना। सवेरे राजा को बोलता बोल कंधे रह भी, बोलता इधरे रहो। तो हैदराबाद को किससे किया गया, तो पुलिस करवाई, है ना, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र से। तो आप मिला लेंगे, क्रमश पूछा है तो जनमत संग्रह हो गया, पुलिस करवाई हो गया, और विलय पत्र। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो जितने लोग सी कर रहे हैं वो सही है, 9 का सी, बहुत बढ़िया प्रीति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10वां। क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है।
अब आप लोग को मालूम होना चाहिए भाग एक में क्या बताया गया है। तो भारत राज्यों का, भाग एक में भारत जो है राज्यों का संघ है बताया गया है, और इसमें अनुच्छेद 4 ठो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा में ये पहला में बताया गया है सेम चीजें कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में बताया गया है कि भारत के अंदर नए राज्यों का प्रवेश, मतलब कि अगर कोई क्षेत्र हम लोग में शामिल होना चाहते, जैसे कभी मान लेते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश अगर भारत में शामिल होना चाहते तो हो सकता है, और हम लोग कर भी सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत। और 3 के तहत भारत के अंदर में ही, है ना, अंदर में ही क्या कर सकते हैं, तो नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 3 कहती है, इसमें है ना। और 4 में ये कहता है कि ये जो है, मतलब कि ये सबका काम जो है, मतलब कि कोई राज्य हम लोग का देश में आना चाहता है तो प्रवेश कर सकता है, जो भारत के अंदर नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। और ये कौन कर सकता है, तो यही बताता है कि संसद करेगी, ये है ना, कौन करेगी, ये अधिकार किसे है, तो संसद को है ना, संसद को ये अधिकार है, इसमें ना यही चीज बताया गया है। तो यहाँ यही चीज बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। मतलब कि यहाँ ये कहना चाहता है कि अनुच्छेद 3 में जो भी बात है उनमें से कौन सा एक संसद, यहां जो दिया हुआ ऑप्शन, वो नहीं कर सकता है। तो पहला, नए राज्यों का गठन, देख लेते हैं ऑप्शन में, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। तो देखो, नए राज्यों का गठन कर सकता है, देखो भारत के अंदर नए राज्यों का गठन कर सकता है, यह भी सही है। राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, जैसे कभी मान लेते हैं कि झारखंड बिहार से बना, तो ये बिहार था, झारखंड इतना सा कट के बना, तो जब झारखंड कट के बनाया गया तो इसका क्षेत्रफल में क्या हुआ जी, परिवर्तन तो हुआ, तो परिवर्तन को कर सकता है, तो ये भी सही है। राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में भी परिवर्तन हो गया, तो क्या नहीं कर सकता, यहां बोलिए बोला कि क्या नहीं कर सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा नए राज्यों का प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। तो सही आंसर यहां पर ही ऑप्शन नंबर डी है। तो ये कितने हो गए, तो ये ये पॉलिटी का 10 क्वेश्चन हो गए, 10 हम लोग डिटेल में देख लिए।